महाराष्ट्र में बारिश का दौर जारी। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव। मुंबई में बारिश के कारण यातायात हुआ प्रभावित। लोगों को परेशानी न हो इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी की गई जारी। मुंबई में भारी बारिश से सड़कें बनी दरिया। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित। महाराष्ट्र के बडाला और जीटीबी स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। मुंबई में 6 घंटे के अंदर हुई 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। मैदान के साथ पहाड़ों पर भी पानी का प्रकोप। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। हल्द्वानी से नैनीताल तक बारिश ने मचाई तबाही। ज्यादातर इलाकों में उफान पर नदियां। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा। मसूरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़क पर आ गिरी चट्टानें। नैनीताल झील का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। लोगों से झील किनारे न जाने की अपील की गई। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में उफान पर नदियां। कुशीनगर और श्रावस्ती जिले में बाढ़ के हालात बने। चंपावत में भारी बारिश के कारण जंगल में फंसी महिलाएं। एसडीआरएफ और चंपावत पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षित बचाया। आज भी रुकी रहेगी चारधाम यात्रा। गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 76 सड़कें बंद। पश्चिम बंगाल के कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात। 12 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना। कोलकाता में भी जमकर बरस रहे बादल। शहर में बारिश के बाद कई इलाकों में बनी जलभराव की स्थिति। गोवा में भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल बंद। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद छुट्टी का किया गया ऐलान। असम के सिलचर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कछार में की बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात। असम में 22 लाख लोग बाढ़ में फंसे। अब तक 78 लोगों की हुई मौत। बाढ़ में डूबा कांजीरंगा नेशनल पार्क। अब तक 128 जानवरों की गई जान। मणिपुर में भी बाढ़ से स्थिति बनी गंभीर। इंफाल ईस्ट जिले में लोग गंभीर बाढ़ से संबंधित समस्याओं का कर रहे हैं सामना। लखनऊ में बारिश से बुरा हाल। चिन्हट में जलमग्न हुई सड़कें। लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। आज 2 दिवसीय रूस दौरे के लिए मॉस्को पहुंचेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। 9 जुलाई को यहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए होंगे रवाना। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर गूंजेगा नीट का मुद्दा। सीजेआई करेंगे 38 याचिकाओं पर सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच तेज। धनबाद से दूसरा संदिग्ध अजय सिंह भी गिरफ्तार। महादेव की भक्ति में डूबे तेज प्रताप यादव। शिवलिंग से लिपट कर कराया रुद्राभिषेक। तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट किया वीडियो। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। मध्य प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का निशाना। कहा बालक बुद्धि वाले विपक्ष के नेता को समझ नहीं आ रहा। उन्हें जनता ने नकार दिया है। मणिपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। जिरीबम हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थापित राहत शिविर का किया दौरा। पीड़ितों से की मुलाकात। वर्ली हिट एंड रन मामले में एक्शन में पुलिस। पूछताछ के बाद 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छत्रपति संभाजीनगर के निपानी फाटा में किसानों से की मुलाकात।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य से की मुलाकात। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन बलभद्र और सुभद्रा के रथ आज गुंडीचा पहुंचेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ रथ यात्रा में लिया भाग। सोरेन ने भगवान जगन्नाथ के रथ को भी खींचा। ओडिशा में चिल्का झील के गहरे पानी में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रांची में बीजेपी पार्षद को मारी गोली, गर्दन में अटकी। भागने के दौरान बदमाश की गिरी पिस्तौल। जगन्नाथपुर मेला के टेंडर को लेकर था विवाद। गाजियाबाद में सोसाइटी के बाहर तक पहुंचे अवैध रेहड़ी पटरी वाले। विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। रास्ता जाम करके लोगों ने की नारेबाजी। हरियाणा के पिंजौर के पास पलटी रोडवेज बस। लगभग 40 स्कूली छात्र हुए घायल। पिंजौर के सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेंगलुरु में सामने आए डेंगू के 80 नए मरीज। अब तक 159 केस, 6 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में सीमेंट फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, 16 लोग हुए घायल। लखनऊ में खेल खेल में राइफल से चली गोली, 12 साल के बच्चे की हुई मौत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जिला कलेक्टर को जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में पेश किया विश्वास प्रस्ताव। बीजेपी विधायकों ने रांची में विधानसभा के बाहर झारखंड सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नोएडा में मिठाई की दुकान का शटर तोड़कर चोरी। मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डिवाइन होंडा शोरूम में चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला। जमीन की पैमाइश के लिए गई थी पुलिस। बरेली में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। कार में आग लगने से मची अफरा तफरी। एसीबी और ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज। गुना में एक बार फिर पुलिस चौकी पर हमला। 2 पक्षों में हुए विवाद में कई लोग घायल। युवकों की गिरफ्तारी पर मचा बवाल। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने टाइनी शाखा संचालक को मारी गोली। गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर। सेंटर बंद करके बाइक से लौट रहा था घर। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 55 एयर स्ट्राइक की। 11 लोगों की हुई मौत, 43 से ज्यादा लोग हुए घायल। यूक्रेनी सेना ने की कुछ दिनों तक हमले जारी रखने की चेतावनी। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में 30 किलोमीटर तक कब्जा करने का किया है दावा। इजरायल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक, 16 की हुई मौत, 75 से ज्यादा घायल। सेना ने कहा स्कूल आतंकवादियों का अड्डा। नेपाल में भारी बारिश बनी आफत। बारिश, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड की वजह से 47 लोगों की हुई मौत। काठमांडू शहर के कई इलाकों में घुसा पानी। नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के खंभे डूबे। सड़कों पर घुटने तक पानी में लोग चलने को मजबूर। इलाज के लिए नहीं थे पैसे। पाकिस्तान में गरीब पिता ने 15 दिन की बेटी को जिंदा दफनाया। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमला हैरिस के पति डग एमहॉफ को हुआ कोरोना। 3 बार ले चुके हैं बूस्टर शॉट। कमला हैरिस का भी हुआ कोरोना टेस्ट। जापान में भूकंप से फिर हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी। ब्लॉक पार्टी में हमलावर ने बरसाई गोलियां। 2 लोगों की मौत, 19 घायल।
रूसी सैन्य शस्त्रागार पर यूक्रेन ने बोला बड़ा हमला, जवाब में पुतिन की सेना ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। चार दशक बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले पीएम होंगे मोदी। यात्रा से पहले कहा, यह ऐतिहासिक अवसर है। चीन में लगी अनोखी बम्पर सेल, 4 से 9 लाख में बिक रहे मैनेजर और बॉस। नौकरियों के लिए तनाव से निपटने के लिए निकाली अनोखी तरकीब। विदेश अनुसंधान जहाजों पर से प्रतिबंध हटाने की तैयारी में श्रीलंका, भारत के लिए बनेगा चिंता का कारण। चीन ने तैयार किया महाशक्तिशाली रडार सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया 99.7% सटीक। फ्रांस के संसदीय चुनाव में बड़े उलटफेर, एग्जिट पोल में वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट, पहले दौर में आगे रही नेशनल रैली तीसरे नंबर पर। चुनाव में वामपंथी गठबंधन के आगे निकलते ही भड़की हिंसा, कहीं आग का मंजर, कहीं सड़कों पर भागते दिखे लोग। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन पेश करेगा अमेरिका। जो बाइडेन कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हट जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 सांसदों ने रखी अपनी राय। उरुग्वे के नर्सिंग होम में लगी आग, धुएं में दम घुटने से 10 बुजुर्गों की हुई मौत। जेल में रहकर देश में अराजकता फैलाने की साजिश रच रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, पीएम शहबाज के सलाहकार सनाउल्लाह का दावा। अब उल्टी दिशा में घूम रहा पृथ्वी का कोर, वैज्ञानिकों ने की पुष्टि, घट सकती है दिन की लंबाई। श्रीलंका में जुलाई के अंत में होगी राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा, शुरू हुई तैयारियां। भारत के सुजन जोसेफ बने ब्रिटेन में सांसद, कंजर्वेटिव दिग्गज नेता को दी मात। केरल के कोट्टायम में मना जश्न। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांधे चीन के तारीफों के पुल, शुरू हुआ इस्लामाबाद बीजिंग सहयोग का नया युग। श्रीलंका में सरकारी कर्मचारियों को झटका, इस साल वेतन में नहीं होगी एक और वृद्धि। विक्रम सिंघे ने साफ की स्थिति। इस्तीफे की घोषणा के बाद बोले फ्रांसीसी पीएम, उत्तराधिकारी नियुक्त होने पर पद पर बने रहने को तैयार। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। स्टेक होल्डर्स के साथ ही प्री बजट कंसल्टेशन पूरा। 10 स्टेक होल्डर ग्रुप में 120 से अधिक लोगों को बुलाया गया था। शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी का अनुमान। कंपनियों के तिमाही नतीजे से लेकर रिटेल महंगाई के आंकड़े तय करेंगे बाजार की चाल। भारी बारिश ने बिगाड़ा किचन का जायका, आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। टमाटर ने फिर बढ़ाई टेंशन, 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंची कीमत। प्याज की कीमत में भी आया बड़ा उछाल। राजधानी दिल्ली में पिछले महीने 32 रुपए किलो बिक रही थी प्याज, अब बढ़कर 50 रुपए पर पहुंची। डिजिटल लेन देन में बड़ा उछाल। यूपीआई से शहरों में भुगतान 30%, तो गांव में इतना ही फीसदी बढ़ा। F&O में बेलगाम ट्रेडिंग पर सख्ती की तैयारी। सेबी के एक्सपर्ट ग्रुप के पास पहुंचा मामला। एफडीआई लिमिट की समीक्षा की तैयारी में सरकार। डिफेंस, इंश्योरेंस और प्लांटेशन सेक्टर पर खास जोर। कई बैंकों ने किया है एफडी ब्याज दरों में बदलाव। एसबीआई एफडी दे रहा है 7.60% तक का ब्याज। भारत में रिकॉर्ड पर पहुंची हुंडई की बिक्री। हुंडई ने इस साल जनवरी से जून तक भारत में 2,72,207 यूनिट बेची।
बीसीसीआई चीफ जय शाह बोले, WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा होंगे कप्तान। कहा, मुझे भरोसा है उन्हीं की कप्तानी में इन दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेगा भारत। शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास। सबसे कम पारियों में शतक लगाने वाले बने भारतीय बल्लेबाज। दिग्गज रेसलर जॉन सीना ने WWE से संन्यास की घोषणा। 2025 में WWE को कहेंगे अलविदा।